नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 12 जून 2025 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इसका हम पार्ट 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले के भी कई सेट्स का सॉल्यूशन हमने अपलोड किया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। ये जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। देखिए, ये एक व्यक्ति है ना, इसको पार कर रही है एक लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई है 120 मीटर की। ठीक है, अब ये जो आदमी है ये भी इधर की तरफ भाग रहा है, सेम ही दिशा में, है ना, तो उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की। हमें ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई, हमने मान लिया एस, है ना। ट्रेन जो है इस आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेते हैं ट्रेन की। अब देखिए, दोनों ही जो है एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इनकी स्पीड घट जाएगी, एस माइनस हो जाएगा 9 बराबर डिस्टेंस कितनी होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी 120। आदमी की जो लंबाई होती है उसे नेग्लिजिबल मानते हैं, बहुत छोटी चीज होती है ना। टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकंड का। अब देखिए, ये मीटर में है और ये सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इसको हम इस वैल्यू को भी किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 18/5 से। 18 से 18 चला जाएगा, 5 से ये 2 बार में और ये 4 बार में चला जाएगा, तो एस जो है 9, इसको इधर लेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 33 किलोमीटर प्रति घंटा की। ये हो गया। यह 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी ट्रेन को, है ना। अब ये ट्रेन तो हमारी इधर की तरफ आ रही थी और दूसरी ट्रेन आ रही है इधर से। इस ट्रेन की स्पीड हमें मिल गई है 33 किलोमीटर की और जो दूसरी तरफ से आ रही है उसकी स्पीड है 27। इसकी लंबाई हमें पता है 120 है और इसकी लंबाई दे दी है 230। ठीक है, पूरी तरह से पार करने में कितना सेकंड लेगी, है ना, कितना समय लेगी, तो हमें यहाँ से टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों ही जुड़ जाएगी, 3 2 5 हो जाएगा और 2 1 3, 350 उनकी डिस्टेंस होगी, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई हो गई। अब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये स्पीड जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, टाइम हमें निकालना है सेकंड में, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर कैसे, 5/18 से। ठीक है, अब इसे बस भाग कर लेंगे, 5 से चला जाएगा 7 बार में, ये 7 0 हुआ, 0 से ये 0 चला जाएगा, 6 से ये 3 बार में चला जाएगा, 7 ये है 3 ही है, कितना हो जाएगा, 21। 21 क्या सेकंड, 21 सेकंड में ये पार कर लेंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या के हमें कोड दिए गए हैं, जो शर्तें लागू होंगी वो इसमें अप्लाई करेंगे और आंसर को निकालेंगे। ठीक है, यदि पहला और दूसरा अंक सम है, पहला और दूसरा सम है, पहला ही विषम है, तो ये स्टेटमेंट का शर्त नहीं लागू होगी। यदि पहला और अंतिम अंक विषम है, पहला और अंतिम अंक विषम है, तो दोनों को पहले अंक के कोट के रूप में कोटबद्ध किया जाना है। तो 3 का कोट क्या है, 8 हैगा, तो दोनों तरफ 8 ही आ जाएगा, है ना, स्टार्टिंग और आखिरी में। अब देखेंगे आंसर को, पहले और आखिरी में ऐड किसी और में नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं, इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 जो है अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है। अब जो अलग है वो हमें ढूंढना है। इसका नंबर लिख लेते हैं, W का होता है 23, C का होता है 3, A का 1, V का हो जाएगा 22। देखिए, यहाँ से माइनस में लेके चलते हैं, है ना, तो माइनस में लेंगे तो क्या होगा, ये इसमें हम जोड़ लेते हैं 26, कितना हो जाएगा, 29। 29 में से 7 घटाएंगे तो हमें 22 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी करते हैं हम, इसमें जोड़ लेते हैं 26, ये 27 हो जाएगा, तो माइनस का तो प्लस का 4, है ना, 23 में 4 जोड़ेंगे 27 हमें मिलेगा। इसमें चेक करते हैं, M का नंबर होता है 13, S का नंबर होता है 19, P का 16, L का 12 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस का 7, और यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। एक और चेक करना पड़ेगा हमें, डी का नंबर होता है 4, जे का होता है 10, एच का होता है 8, सी का होता है 3। यहाँ देखेंगे माइनस का 7 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है।
अब +4 - 7 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप स्टेज 1 2025 में रजत पदक जीतने वाली भारत की रिकवर पुरुष तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन है? वो है धीरज बॉम्बे देवरा, अंतनुदास और तरुणदीप राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। a² + b² 168 दिया है, ए बी जो है 27 दिया है, ए बड़ा है बी से, तो a - b का मान याद कीजिए, तो a - b बटे में है a+b, है ना, स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab, और बटे में हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, a² + b² की वैल्यू कितनी है? 168, और ए बी की वैल्यू पता है हमें 27, दुगना कर दें कितना हो जाएगा? 54। नीचे क्या है? सेम है वैल्यू 168, और ये 54 जुड़ जाएगा। यहाँ हमें बिना स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इस स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये अंडर हो जाएगा। ये हो गया, बस सोल्व कर लीजिए। 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 बचेगा, और 16 में से 5 जाएगा 11 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? 8 4 12 हो जाएगा, और 16 5 21, और 1 22 हो जाएगा। भाग कर देंगे 2 से, 11 बार में चला जाएगा, और ये 5 57 बार में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? √57/11 111। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 के दौरान घोषित वह नई योजना कौन सी थी जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्षित करती है, जो कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, साधारणीय पद्धतियां, सिंचाई और फसलों की कटाई के बाद के भंडारण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी कि 2 प्रतीक और उससे पहले हमें एक संख्या को चाहिए। हम 2 प्रतीक ढूंढे, यहाँ हो गया, और एक संख्या हमें मिल गई, और 2 प्रतीक एक साथ ढूंढे, यहाँ पे मिले 2 प्रतीक और एक संख्या मिली, और 2 प्रतीक हमें एक साथ नहीं मिले जिनसे पहले हमें संख्या मिले, तो एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? वो है मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू 4 पाई दी गई है। 4 से 4 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, r की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 1। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r की क्यूब, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रह जाएगा, 4/3 पाई हमें आंसर में मिलेगा। 4/3 पाई, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर दिए गए पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस वर्ग के व्यक्तियों की संख्या निरूपित करती हैं। ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जो अग्निशमन कर्मी भी हैं लेकिन डाकिया नहीं है? डाकिया कौन से है? वो ये वाला सर्कल है, तो हम डाकिया का सारा निकाल देंगे, है ना। तो वैज्ञानिक भी हैं और अग्निशमक भी है। अग्निशमक और वैज्ञानिक कितने हो रहे हैं? 6 लोग। ऑप्शन 1 का 6 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया, इसको इस तरह से कोड किया गया, है ना। तो दी गई भाषा में आर के लिए कोड क्या होगा? आर देखें यहाँ पे हैगा, आर इसमें नहीं, यानी एक ऐसा इसमें कोड होगा जो इसमें नहीं होगा, है ना। 8 देखें, 8 हमें इसमें मिल रहा है, 4 देखें, 4 नहीं मिल रहा है, यानी आर का कोड क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन 4 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखला गोलाकार खोल 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं ये दी हुई है। हमने इसे मान लिया R1 है और ये R2 है। खोल का वजन ज्ञात कीजिए, है ना। खोल का वजन निकालना है, m होता है, m बराबर क्या होता है? रो इंटू वी, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी कितनी है? 11 की। वॉल्यूम कितना हो जाएगा गोले का? 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, है ना। R2 को हमने बड़ा ले लिया तो इसलिए हमने R2 पहले ले लिया। अब देखिए आंसर हमारा जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल ही होने वाला है।
ठीक है, अब 11 का मल्टीपल चल गया, यानी कि वो 11 से डिविजिबल होगा नंबर। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या, अल्टरनेट्स का योग बाकी के अल्टरनेट्स के बराबर होना चाहिए। तो 8 1 9 और 7 2 9 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 5 6 और 7 2 9 9, यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ देखेंगे 11 हो गया और ये 8 ही रह गया। यहाँ पे भी देखिए अलग हो गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल एक ही मिला। हमें पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि मिल जाएंगे, है ना। दो भी मिल सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम, तो 11 गुणा 4/3, ये हो गया 22/7। आर क्यूब, आर का क्यूब करें 6 का क्या करेंगे, 216 हो जाएगा। और R1 हो गया 3, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, ये 11 था, इसको 11 लिख लें। ये हो गया 11। 16 इसमें से घटा दें, कितना हो जाएगा, 4 3 7 4 11। 11 और घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 189 हो जाएगा ये। ठीक है, और 11 गुणा 4/3 गुणा 22/7, 7 से भाग करेंगे, ये 2 बार में चला जाएगा और ये 749 हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो ये 9 बार में चला जाएगा। और क्या बचा, और कुछ डिविजिबल नीचे कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11 गुणा 4 गुणा 22 गुणा 9, ये हमें बचा। अब देखिए आंसर जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, तो आंसर हमारा ग्राम में आने वाला है। लेकिन पूछा किस में गया, केजी में पूछा गया, तो केजी के लिए हम 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, बस बाकी की गुणा कर लीजिए, 99 हो जाएगा और ये हो जाएगा 88, है ना। ये 99 हो गया, 88 हो गया। अब इसकी गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, ये 8 7 1 2000 से भाग करेंगे तो 8.712 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया, वो है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण यदि है विभुत कर ज्ञात करना है तथा इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। विभुत कर ज्ञात करना है तो डी की वैल्यू में ज्ञात करना है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ए बी सी क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, इससे कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी 3, बी की वैल्यू मिलेगी हमें -4, सी की वैल्यू मिलेगी हमें 2। बस इसमें रख देंगे, तो b की वैल्यू है -4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा 4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 2, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 16 -24 कितना हुआ, माइनस का 8 है। आंसर है हमारा माइनस में, माइनस आ गया, इसका मतलब है मूल जो है हमारा काल्पनिक है। ऑप्शन जो है एक हमारा करेक्ट हो जाएगा, विविध कर इसका निकला -8, जो है मूल एक काल्पनिक है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दिया हुआ, इसको हमें सरल करना है। अब ये देखेंगे, ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये 2 रह जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 की पावर 1 रह जाएगा। ये देखेंगे तो ये वर्गमूल हमें मिलेगा 81 का। कैसे निकाल लेते हैं, 6 5 6 1, है ना। 8 से 8 बार में चला जाएगा 64, एक बचा 161, 8 जोड़ते हैं यहाँ 16 हो जाएगा, एक बार में ही चला जाएगा 161 हो गया। ये हमें मिला वर्गमूल 81, है ना। और 81 क्या होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल, इस पूरे का वर्गमूल मिला हमें 81 जो होता है 9 का स्क्वायर, इससे भाग करेंगे ये 9 की पावर 1 रह जाएगा। ठीक है, 9 की पावर 1, तो 2 गुणा 9 कितना हो जाएगा, ये 18। ऑप्शन 2 का हमारा 18 करेक्ट हो जाएगा। 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में रखे गए हों। तो 7 बॉक्सों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। डी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखेंगे, तो डी यहाँ होगा, उसके नीचे तभी केवल 2 बॉक्स रखे जाएंगे। ए के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया, तो ए यहाँ पे होगा, तभी उसके ऊपर 1 बॉक्स रखा जा सकता है। ए और ई के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया, ए और ई के बीच यही पॉसिबिलिटी, ऊपर तो पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, जी को जो है बी के ठीक ऊपर रखा गया है। अब जी को जो है बी के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक है, सी को जो है एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। सी को जो है एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया। अब देखिए जी और बी तो एक साथ है, अब एक साथ दो जगह कहाँ खाली है, वो यहाँ पे है, जी और बी हो गया। ये एफ के नीचे किस स्थान पर सी होना चाहिए, तो एफ यहाँ हो जाएगा, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। पूछा गया जी के ऊपर कितने बॉक्स रखा गया, जी यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स रखे गए। ऑप्शन 1 का 5 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया है, वह बैंक ऑफ बड़ौदा ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वो है बेलेम, ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सा संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? वो है वीर सुरेंद्र साई। तीन संख्या दी है 1, 5, 6 के अनुपात में, उनका एलसीएम ये दिया गया है, उनका जो है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्याओं का रेशो दिया है तो संख्या हो जाएगी, एक्स ले लिया हमने तो ये 5x हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमें x मिलेगा, है ना। एचसीएफ पूछा गया तो हमें बस x का मान हमें निकालना है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक बार 6 आ जाएगा, एक बार 5 और एक बार x हो जाएगा। वैल्यू दी है 5250 के। ठीक है, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा तो इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 3 से भाग करेंगे एक बार में चला जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 बचे 15। तो x की वैल्यू में कितनी मिली? 175। x का ही मान निकालना था एचसीएफ के लिए, 175। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 अंकीय संख्या में ये दी गई है 9 से विभाज्य है तो 9 का अधिकतम मान क्या होगा? 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है ना, संख्या का योग 9 हो या 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब देखिए 8 1 9 हो गया, छोड़ते चले जाइए, 5 और 4 9 हो गया, छोड़ते चले जाइए, और क्या बच गया? ये 8 3 जो है 11 हो गया, 11 7 18 हो गया, 18 हो गया, 9 का मल्टीपल हो, छोड़ दीजिए। तो पी का अधिकतम मान क्या हो सकता है? पी का मान 9 होगा, तभी ये 9 से विभाज्य होगा। ऑप्शन 2 का 9 करेक्ट हो जाएगा। ओस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण फसलें हैं? वो है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? वो है धारा नियंत्रक का, है ना। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये स्टेप अप होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं हम, है ना, वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टमीटर क्या होता है? ये वोल्टेज को मेजर करने वाला उपकरण हो गया, वोल्टेज को मेजर करने वाला हो गया। ठीक है, डायोड क्या होता है? ये एक तरह का वाल्व होता है जो धारा को एक ही तरफ बहने की अनुमति देता है, एक ही दिशा में बहने के लिए यूज होता है ये, है ना, ये एक तरह का वाल्व होता है डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक जो है इसको जो है इस तरह से कोट किया गया, तो इनके हम बीच का रिलेशन निकालें। के का नंबर क्या होता है? 11, यू का 21, क्यू का 17 और सी का होता है 3। एम का नंबर होता है 13, वाई का होता है 25, एस का होता है 19, जी का होता है 7। तो यहाँ देखेंगे प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। इसका और इसके बीच का रिलेशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैटर्न में यही समझ आ गया, तो हम इसका डायरेक्ट निकालेंगे। एस का नंबर 19, के का 11, वाई का 25, एस का 19। तो +2 प्लस का 4 +2 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 27 होगा ना, 26 में से घटा देंगे 1 हो जाएगा और 19 4 23 हो जाएगा। ये यू हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये डब्ल्यू, यू ओ ए डब्ल्यू। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या ये दी है कि प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए तो प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए, प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दाएं, बाईं ओर से दूसरा अंक, बाईं ओर से दूसरा अंक, ये हो जाएगा 6, और दाएं ओर से पहले अंक का योगफल ज्ञात कीजिए। दाएं ओर से पहले अंक का 4 हो जाएगा। अब दोनों ही सम संख्या है तो हम 2 2 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 6 8 6 कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन 4 का 14 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य ये दिया हुआ है, यदि उनके मूल्य 3 5 7 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना होगा? सबसे महंगी जिसका रेशो अधिकतम होगा 7। कुल कितना रेशो है? 7 3 10 5 15 है। अब जो है मूल्य क्या दिया? औसत दिया है हमें, तो कितना मूल्य हो जाएगा? टोटल गुणा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही वस्तुएं हैं, तो 15015 गुणा 3, 15 से भाग कर देंगे, एक बार में जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये एक बार में, 7 3 21 है ना, 7 3 21 हो रहा है तो 21 की गुणा कर देंगे, 21 0 21। ऑप्शन जो है एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? वह मदन मोहन सती के द्वारा। शान जो है बिंदु ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, मुंह इसका इधर है, दाएं इधर हो जाएगा और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो अब इसका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा और 6 ये चलेगा और 6 और चला जाएगा, मुंह इसका नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, उसका दायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। 7 ये चला था तो 1 किलोमीटर इससे फालतू चला आएगा, ये 1 किलोमीटर और ये 7 हो गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है, उसका मुंह इधर हो जाएगा और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये 6 नीचे आया था तो बिल्कुल इसके ही सामने आ जाएगा। 6 किलोमीटर ड्राइव करके मुंह ऊपर की तरफ हो गया और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये बिंदु पी है, ये बिंदु ए था। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए अब इस बिंदु पर इसे पुनः पहुंचना है तो कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? अब देखिए 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा आता है तो 1 किलोमीटर चलना होगा और इधर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? पूर्व की डायरेक्शन हो जाएगी, तो 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना होगा। ऑप्शन 3 का 1 किलोमीटर पूर्व की ओर करेक्ट हो जाएगा। यदि x का 2% 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 2%, परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ बटे में हो जाएगा 100, ये हमने हटा दिया, बराबर है 360 के। 2 से भाग करेंगे 180 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकलेगा? ये 0 इधर उधर चली जाएगी दोनों, ये हो गया 18,000। ऑप्शन 4 का हमारा 18,000 करेक्ट हो जाएगा। हमें x का मान निकाला है तो अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले की बाहर से गुणा, तो 969 गुणा 96.9 बटे में 5.1 और ये हो गया x का मान। ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। अब इसे जो है 17 से भाग करें, ये 3 बार में चला जाएगा। पहले 3 से ही भाग करते हैं ना 17 बार में, और ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया। 17 से इसे भाग करते हैं, 17 से ये एक बार में जाएगा और कितना बचेगा? 15, 153। 17 से ये 9 बार में चला जाएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। अब हम यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैंगे तो 9 की जब 9 से गुणा करेंगे हमें 1 मिलेगा, 9 9 81, यूनिट डिजिट 1। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस चरण और वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर आलोकित की गई? वो है चरण 2 में 1921 से 1951 के बीच में। ए और बी किसी कार्य को ग्रुप से 11 और 33 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 11 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 33 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम ले तो 33 हो जाएगा 3 बार में और ये 1 बार में चला जाएगा। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा, है ना। तो 3 दिनों तक जो है ए और बी ने काम किया है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, 4 तिया 12, 12 काम तो ये कर चुके हैं। कितना बचेगा? 21 काम बचा है ना। और शेष काम ये 21 रह गया। ए ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया, ठीक है। ये अकेले 21 काम है, शेष काम ये अकेले करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 3 से भाग करेंगे 7 बार में चला जाएगा। पूछा गया शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो? शेष कार्य पूरा हुआ 7 दिन में। अगर पूछा जाता कुल कार्य करने में कितना समय लगा तो 7 ये और 3 ये 10 हो जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शेष कार्य पूछा गया तो ऑप्शन 3 का 3 करेक्ट हो जाएगा। एक विक्रेता जो है 48,844 की जो है 44 लैपटॉप बैग खरीदता है। उन्हें जो 35,252 में 28 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है। 6,956 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप खरीदे और बेचे जाने चाहिए? ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं एक लैपटॉप का। एक लैपटॉप का कुल कीमत कितनी? 48,884 बटे में है 44। ठीक है, 4 से भाग करते हैं तो 11 हो जाएगा। 1 2 2 2 1 हो जाएगा। 21 से एक बार में, फिर एक बार में, फिर एक बार में और फिर एक बार में हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस मिला हमें 11 11। सेल प्राइस निकाल लेते हैं एक लैपटॉप का। कितना है? 35,252 बटे हो गया 28। 4 से भाग करेंगे 7 बार में चला जाएगा और 4 से 4 अठे 32, 3 2 4 अठे 32 और 4 से एक बार में चला जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। ये तो काटना है। 7 से एक बार में चला जाएगा 18, 7 दूनी 14 और 4 1 बचेगा, 7 बचे 35 और ये बचेगा 6 3, है ना। ये 9 बार में चला जाएगा। तो एक लैपटॉप का प्राइस मिला हमें 1200
₹59। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस 1259 माइनस 111 कितना हो जाएगा, 861 168 हो रहा है एक लैपटॉप पे, है ना। कितने लैपटॉप उसने खरीदे और बेचे, तो वो एन हो जाएगा। हाँ, टोटल लाभ चाहिए उसे 6956 का, एक लैपटॉप पे हो रहा है 168 का। बस इससे भाग दे देंगे, है ना। अब देखिए 17 ही मान के चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 68, यानी कि 4 बार में जाने वाला है ये पहला नंबर तो। और कितना हो जाएगा ये 4 का, हम देखें आंसर वैसे ही हो गया हमारा, ये इसमें 4 नहीं है, इसमें नहीं है, पहला डेट 4 केवल इसी में, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDRST एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हो गए। एक दाईं ओर से गिनती करने पर ए और आर के भी 2 लोग बैठे हुए हैं। ए इधर हो गया, दाईं ओर गिनती करनी है तो ए और आर के भी 2 लोग बैठे हुए हैं, आर और डी के भी 2 लोग बैठे हुए हैं, तो इधर तो संभव नहीं है, ए बैठ गया तो इधर बैठेगा, आर और डी के भी 2 लोग। ए और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए और बी के भी 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, तो बी इधर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते हैं, पहले से आर बैठा हुआ है, तो इधर से ही संभव हुआ वो। सी जो है टी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, टी के ठीक बाईं ओर सी बैठा हुआ है, तो 2 एक साथ जगह कहाँ खाली है, वो यहाँ हो जाएगा सी और ये टी हो जाएगा। ठीक है, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, खाली जगह कहाँ है, एस, एस कहीं नहीं, ये हो गया एस। एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया, टी, ऑप्शन 2 का टी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में शुरू किए गए डेयर स्क्वायर मोटरसाइकिल अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान जो है INS रणविजय की 37वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल सही। रैली का उद्देश्य जो है आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क सुरक्षा और समुद्री विरासत को बढ़ावा देना, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय वायुसेना है ना, यहाँ पे भारतीय वायुसेना नहीं होगा, यहाँ पे नौसेना होगा, के सहयोग से आयोजित किया गया था, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल किया गया था, है ना। रैली का समापन जो ये बात गलत हो गई। अयोध्या में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में हुआ था, डोगरा रेजिमेंटल के साथ नौ सैनिक संबंधता पर प्रकाश डाला गया था। अब नौसेना संबंधता पर प्रकाश डालेगी, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 2 और 4 हमारा करेक्ट आंसर जो है 3 का 1 2 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MNOSTU एक ही इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 तल, हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, है ना। सबसे ऊपरी तल 6 हो गया, एस क्रमांक 5 पर रहता है, तो 5 पर एस हो गया। ओ एस के ऊपर किसी एक तल पर रहता है, तो एक ही बच रहा है, वो यहाँ पे हो गया। एन के नीचे केवल टी रहता है, एन के नीचे केवल टी हो गया। यू जो है सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो एक ही बचा सम के लिए, यू हो गया यहाँ पे। एम के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, हम कहीं नहीं है, तो हम ये हो जाएगा। उसके नीचे कितने लोग रह रहे हैं, 1 और 2, ऑप्शन 3 का हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि दाएं और बाएं और सेम पैटर्न हमारा बन जाए। यहाँ इसका लेते हैं, y का नंबर होता है 25 और v का होता है 22, कितना हो गया डिफरेंस, माइनस के 3 का। यू किसका होता है 21, 21 में से -3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, जो इसमें आ रहा है। ठीक है, तो y का 18 ये हो रहा है, ये नहीं होगा, y 18, y से 18 का रिलेशन हमें ये मिलेगा, तो बाकी का हमें चेक करना पड़ेगा। z का नंबर होता है 26 और r का होता है 18, यहाँ पे आ रहा है माइनस के 8 का डिफरेंस। q का नंबर होता है 17, 17 में से 8 घटाएंगे 11 आना चाहिए था, यहाँ 11 नहीं आ रहा है। ठीक है, o का नंबर हो रहा है 15, r का 18, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है ना, माइनस का 3। अब q का होता है 17, 17 में से -3 करेंगे तो हमें मिलना चाहिए था 15, जो इसमें भी नहीं मिल रहा है। अब ये तीनों ही कट गए, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
एक नाव को धारा के प्रतिकूल 62.3 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 75 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ये है ना। तो हमने जो है नाव की चाल को मान लिया, ये बी हो गया बोट और ये हो गया सी। तो नाव की स्पीड को मान लिया 3x है और ये धारा की स्पीड है 2x। अब धारा के विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, दोनों की स्पीड घट जाएगी, ये हो जाएगा 1x। डिस्टेंस कितना 62.3 किलोमीटर बटे में 75 ना, 75 मिनट है तो हम इसे घंटे में बदल लेंगे 60 से भाग करके। 15 से भाग करते हैं, 15 से 5 बार में चला जाएगा और 4 बार में चला जाएगा। 5 से 1 बार में 1 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बच रहा, अब ये कटेगा नहीं तो दशमलव हो जाएगा और 5 चौक हो जाएगा 20, 3 0 तो 5 6 30, इस 4 की इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 चौक 8, 4 चौक 16 और 2 18 हासिल 1, 12 चौक 48 49, तो 49.84 किलोमीटर की स्पीड मिली। ठीक है, नाव को जो है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा करने में कुल कितना समय लगा, ये हम टोटल टाइम निकालें तो T1 बटे T1 प्लस T2 हो जाएगा। इसका टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है कितनी, धारा के प्रतिकूल जो है 7.6। अब धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का अंतर हो जाएगा, जो हो जाएगा x का मान ये है 49.84। ठीक है, T2 निकालना है, डिस्टेंस कितनी है इसके लिए 35.8। ठीक है, अब ये जो है धारा के अनुकूल चल रहा है तो स्पीड इनकी जुड़ जाएगी, 3 और 2 ये हो जाएगा 5 और गुणा 49.84, 49.84 हो जाएगा। इसमें 49.84 कॉमन है, 49.84 हो जाएगा, ये हुआ 67.6, या सीधे सीधे हम इसे यहीं पे भाग दे देते हैं, 5 से जाएगा ये 7 बार में और ये हो जाएगा 1 बार में, और क्या हो जाएगा 30, 5 6 30 हुआ। इसे 50 मान के चलेंगे आप सीधे सीधे तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0.14 आएगा ये, है ना। और इसे भी 50 मान के चलें तो कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, यानी कि जो है 1.35 समथिंग ये आने वाला है, और 0.14 है, इसे जोड़ेंगे तो 1.5 के आसपास हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 17 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले और आखिरी को जोड़ना होता है, 18 और भाग कर दिए 2 से, औसत हो जाएगा 9, ऑप्शन 3 का हमारा 9 करेक्ट हो जाएगा। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या, यानी 3 लगातार हमें संख्याएं चाहिए। यहाँ पे मिल गया हमें और यहाँ पे मिला, उसके बाद कहीं नहीं मिल रहा है तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 का 2 करेक्ट हो जाएगा। ए का अर्थ है भाग, ए हमने यहाँ रखा भाग कर दिया और ये 14 हो गया। बी का अर्थ है गुणा, ये गुणा हो गई। सी का अर्थ है प्लस, ये प्लस हो गया। डी का अर्थ है माइनस, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब 40 में से 15 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 25, 25 और 3 28, ये 28 हुआ, प्लस का 7 गुणा 9 माइनस का 14। ठीक है, 9 सते हो गया 63, 63 में से 14 को घटा दीजिए, ये 50 और 51 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस का 28 जोड़ देंगे 17, 4 2 6 1 7, 77, ऑप्शन 4 का 77 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब ये 100 है तो क्या हो जाएगा, 10 a का स्क्वायर होगा और प्लस ये 15 का है तो 15 b, ये इसका बनेगा, तो 10a प्लस 15 भी देख लीजिए, वो इसी में और किसी में नहीं है हमारा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो तिर्यक जो है छेदी रेखाएं है ना, दो तिर्यक छेदी रेखाएं एस और टी अलग अलग समांतर रेखाओं के एक समूह को काटते हैं। अलग अलग समांतर रेखाएं हमने बना ली, ये है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, इस तरीके हमने 4 बनाए और ये तिर्यक जो है छेदी रेखाएं हो गई एस और टी। ठीक है, एस जो है समांतर रेखा को बिंदु ए बी सी डी पर काटती है, ये हो गया बिंदु ए बी सी और डी, 4 ही है, 4 हमने बनाई थी। और टी जो है समांतर रेखा है बिंदु ई एफ जी और एच पर काटती है। ए बी 5 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, सी डी 3 दिया हुआ है,
CD ये 3 हो गया, ठीक है। EF जो है हमें 15 दिया हुआ है और GH जो है हमें इसको हमें निकालना है। तो जो इन दोनों का रेशो होगा वही इसके बराबर होगा, तो AB का रेशो है ना और EF का रेशो ये बराबर होगा, इसका रेशो है इसके बराबर होगा CD बटा का GH। क्यों समांतर रेखा है, AB कितना है 5 है, EF 15 है, CD कितना हो जाएगा हमारा, CD है 3, GH हमें मान निकालना है, वो हमने x मान लिया। 5 से 3 बार में चला जाएगा, x इधर आ जाएगा और 3 की 3 से गुणा हो जाएगी, 9 हो जाएगा। x का मान हमें मिला 9, ऑप्शन 1 का 9 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुषार ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से जो है 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। 8 वर्ष वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना होगा। वो देखिए कितनी राशि का ना ब्याज की बात हो रही है यहाँ पे। 8 चौक हो जाएगा 32, तो 2 लाख का 32% अब बस निकाल लेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 चला गया, 32 दूनी हो जाएगा 64 और ये 3 जीरो 64,000 रुपये साधारण ब्याज के रूप में भुगतान करना होगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण जो है 14 डिग्री का माप है। ये हम त्रिभुज बनाए समद्विबाहु, ठीक है। अब उसका जो है शीर्ष कोण दिया है 14। समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती है, तो जब भुजाएं बराबर उनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, कितना होता है 180, तो 2x प्लस के 14 बराबर हो जाएगा 180 के, इससे भाग कर इसे घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 6 1 1 हो जाएगा, ये 2x है, इसे भाग करेंगे ये 3 हो जाएगा, तो x का मान मिला हमें 83। प्रत्येक आधार कोण का माप ज्ञात करना है, दोनों ही 83 डिग्री के हो जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा 83 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे साबरमती के नाम से जाना जाता है, वो है लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णक्रम के आधार पर 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके से समान और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, है ना। कौन सा ग्रुप अलग है वो हमें ढूंढना है इन चारों में से। तो F का नंबर हो गया 6, A का 1, K का 11, Q का 17 हो रहा है। यहाँ पे कितना 6 5 11 और यहाँ पे 16 हो रहा है। इसमें जोड़े, इसमें चेक करें, S का W का नंबर 23 हो गया और S का नंबर 19, B का 2, H का हो जाएगा 8। यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, माइनस के 11 से आएगा। और यहाँ पे हम चेक करें, यहाँ पे हम प्लस करके भी चेक कर सकते हैं कि 26 हो गया, 26 2 28 है ना, प्लस का 5 से हो जाएगा। इसमें और चेक करें तब हमें क्लियर होगा। R का नंबर 18, N का 14, W का 23, C का है 3, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 5 हो रहा है और ये 14 है, 14 से कैसे आएगा, माइनस का जब हम 11 करेंगे तो -11 प्लस 5 -11 प्लस 5 यहाँ पे भी हो रहा है, प्लस 5 -11 प्लस 5 हुआ, यहाँ प्लस का 16 हुआ हमारा, तो अलग ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूजर जो एमएस पावर पॉइंट में बुलेटेड सूची बनाना चाहता है। सूची आइटम टाइप करने और एंटर दबाने के बाद में एक साथ सब बुलेट पॉइंट से क्रिएट करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया उसे विश्वसनीय रूप से प्राप्त करेगी, वह पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीजली लेफ्ट लेवल का बटन क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए, वह शपथ ले या प्रतिज्ञान ले। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।